हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में करते हैं। उसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट मैंने करवा दिया था आपको और करवा देता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन भी उस दिन, बट शाम का टाइम था, लाइट की प्रॉब्लम थी, सो अच्छी तरह से क्लियरिटी नहीं आ रही थी। ठीक है, नाउ देखिए सेकंड क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए क्या होगा, ये जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, आपने ए और बी की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि इक्वेशन 1 और 2 के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाए। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन पेयर ऑफ linear equations have infinite number of solution। ठीक है, solutions। therefore कंडीशन क्या अप्लाई होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। therefore क्या हो जाएगा, a1 की जगह है 2 अपॉन a2 की जगह है क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर है a माइनस बी, तो ये कंप्लीटली आ जाएगा a माइनस बी। b1 का कोफिशिएंट है 3, b1 है 3 जो कि y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जिसको आप b2 बोलते हैं वो a प्लस b है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 7 है और C2 है आपके पास 3a प्लस बी माइनस 2। इनको सोल्व करेंगे, यहां से सोल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां आप लिखेंगे when 2 अपॉन a माइनस बी, आपकी मर्जी है, आप इन दोनों से a और b में इक्वेशन निकाल लें, फिर आप इन दोनों से निकाल लें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों से एक इक्वेशन निकाल लें और इन दोनों से एक इक्वेशन निकाल लें, एज यू विश। ठीक है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड को ही ले लेता हूँ। 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी में आपको एक इक्वेशन मिलेगी, 2 को इसके साथ 3 को इसके साथ। जब 3 को हम इसके साथ करते हैं, 3 मल्टीप्लाई विद ए माइनस बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद ए प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 3a माइनस 3b, 3 से मल्टीप्लाई किया 2 से करेंगे तो 2a प्लस 2b, ये हो गया। हम क्या करेंगे, a और b दोनों को इधर ले जाएंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड में, हो जाएगा 3a माइनस 3b, ये तो पहले था ही, अब ये दोनों प्लस हैं, अब इन दोनों को इधर लेके जाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 3a माइनस 2a, ये लाइक टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3a माइनस 2a इज a आ जाएगा। अब नेक्स्ट है माइनस 3b और माइनस 2b, दोनों माइनस के तो हो जाएंगे माइनस 5b इक्वल टू 0। लेट अस सपोज इक्वेशन 3, ये आप इक्वेशन 3 कंसीडर कर लें, इसको 1 और 2 तो हम इनको कंसीडर कर चुके हैं। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन निकाल रहे हैं वो आपकी मर्जी है, आप या इन दोनों से निकाल लें या इन दोनों से। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे या फर्स्ट और लास्ट को सोल्व कर लेंगे आप। when 2 upon a minus b equal to 7 upon 3a plus b minus 2, इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको किया 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई विद a माइनस b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 3a प्लस b माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 7b इक्वल टू 2 3 6 6a प्लस 2b माइनस 4 हो जाएगा। आप केवल a और b इन दोनों को आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा 7a माइनस 7b माइनस 6a हो जाएगा क्योंकि प्लस का था, और माइनस 2b हो जाएगा, ये भी प्लस का था, और इक्वल टू क्या है, माइनस 4। इनको सोल्व किया, 7a माइनस 6a करेंगे तो आपके पास a आ जाएगा, माइनस 7b माइनस 2b माइनस का हो जाएगा 9b। ठीक है, और इक्वल टू -4।
लेट अस सपोज इक्वेशन ये आ गई आपके पास 4। अब देखिए इसके अंदर स्टेटमेंट में तो लिखा नहीं कि आपको ए और बी की जो वैल्यू वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालनी है। आप कोई भी मेथड लगाएं और कोई भी मेथड लगा करके ए और बी की वैल्यू निकालें बस, ठीक है। तो आई थिंक हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। एलिमिनेशन मेथड इसलिए लगा रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर जो आप इक्वेशन सोल्व करते थे एक्स और वाई में होती थी, यहाँ ए और बी में है, तो ए का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे ना, इक्वेशन 3 माइनस 4 करेंगे तो ए है वो एलिमिनेट हो जाएगा। आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 वी गेट। तो इक्वेशन 3 आपके पास a माइनस 5b इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 है आपके पास a माइनस 9b इक्वल टू -4। आपको पता है क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सभी साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला भी प्लस हो जाएगा। तो a प्लस a माइनस ये कैंसिल यानी एलिमिनेट हो गए। प्लस 9b माइनस 5b, नीचे वाला साइन कंसीडर किया जाएगा, 9b माइनस 5b करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4b और इक्वल टू प्लस 4। अब b की वैल्यू निकालेंगे आप 4, ये 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, आपके पास आ जाएगा 1। b की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू 1 को आप इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में पुट करें, 1 और 2 में नहीं, क्योंकि 1 और 3 में तो काफी वेरिएबल हो जाएंगे, a हो गया, b हो गया, x हो गया, y हो गया, यहाँ से वैल्यू नहीं आएगी भाई, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। b की जो वैल्यू वो इक्वेशन 3 में रखी है, पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, वी गेट a माइनस 5b, b की जगह 1 इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 1 5, a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आप चेक आउट करके देख लें, अपने क्वेश्चन की वेरिफिकेशन कर लें, a और b की जो वैल्यू हो वो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो क्या ये तीनों की तीनों कंडीशन इक्वल आती है या नहीं। अभी मैं कर भी लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर कर लेते हैं 2 अपॉन, आपने करनी नहीं है, वैसे मैं करवा रहा हूँ आत्म संतुष्टि के लिए, ठीक है। अच्छा a माइनस b है तो 5 माइनस 1 कितना हो गया भाई 4, ठीक है। नेक्स्ट 3 अपॉन a प्लस b, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, 5 प्लस 1 6, 7 अपॉन a की जगह कितना है 5, तो 3 5 15 आ गया यहाँ पर, प्लस 1 माइनस 2, तो 16 माइनस 2 हो जाएगा 14। अब आप इनको चेक आउट कर सकते हैं, 1/2 1/2 1/2, यानी a की जगह 5 और b की जगह 1 अगर हम इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, for which value of k will the following pair of linear equations have no solution। अब की बार क्या करना आपने, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है, इसमें आपने k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको पुट करते ही इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दिया यहाँ पर, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है, मैं आपको मेमोराइज करा देता हूँ, और कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, आगे होता है नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 लिख रहे हैं, देयरफॉर 3 अपॉन 2k माइनस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, y का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 अपॉन a माइनस 1, ठीक है। एंड नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आगे, 1 अपॉन 2k प्लस 1, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा है पार्ट, ज्यादा बड़ा नहीं है। सेकंड पार्ट फर्स्ट की अपेक्षा काफी छोटा है। तो यहां से
इन दोनों को सोल्व करते हैं, इन दोनों को ही ले लेते हैं, ठीक है। 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, k-1 के साथ, इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करना है 2k-1 के साथ। यहां किया हमने, ये आ गया 3k, -3 को 1 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा, इक्वल टू 1 के साथ करेंगे तो सेम स्टेटमेंट आ जाएगी। -3 को आप राइट साइड में ले जाएंगे, 2k को लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 3k - 2k इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा +3, ठीक है। तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2 आ गई। अब ये आंसर तो आ गया, ठीक है। अब हम इसको पुट करके देखते हैं, हो सकता है मे बी नॉट इक्वल वाली और सोल्व करनी पड़ जाए। तो इसके अंदर रफली कर लेना वेरिफिकेशन, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो फर्स्ट 3/2k, k की जगह 2 पुट कर दो, 2 × 2 4, 4 - 1 3, ठीक है। 1/2 - 1 1 आ गया, 1/, k की जगह 2 करना है तो 2 × 2 = 4 + 1 5। आपको पता है ये 1 आ गया, 1 = 1, नॉट इक्वल टू 1/5। इट मींस हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये वेरिफिकेशन थी, इसकी करने की जरूरत नहीं है आपको, रफली आप फिर से करके देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब k की जगह अगर आप 2 यहाँ पुट कर देते हैं तो इसके अंदर कंडीशन लागू हो जाती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इट मींस पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन फॉर व्हिच k इक्वल टू 2। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है। नाउ अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों मेथड आपने अप्लाई करने हैं, यानी ये समझ लीजिए कि थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं। सेम पेयर ऑफ इक्वेशंस को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सोल्व कर चुके हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा चुका हूं से, यानी ये समझो कि एक्सरसाइज 3.3 सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उस मेथड को आप अपने आप ही कर लेंगे, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको करवा देता हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कुछ पार्ट किए थे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने आपको एक खास बात बताई थी, क्या कि स्टेप 1 यही था कि जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ प्लस की जगह ये देखो, ये जो साइन है वो प्लस या माइनस के हो सकते हैं। इट मींस यहाँ देखिए अगर +9 है तो इसको आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा और इधर आ जाएगी 0। ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे ही इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इधर आ जाएगी 0, हो गई इक्वेशन 2। इट मींस c1 की वैल्यू है -9 और c2 की वैल्यू वो -4, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। तो उसमें आपको पता है क्या क्या करना है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आप x, फिर लिखेंगे y और फिर लिखेंगे 1, ठीक है। तो x के जो साइड में इधर आएंगे जो कोफिशिएंट हम लिखते हैं, तो उसमें पहले x वाले कोफिशिएंट को हम नहीं लिखते, इनको नहीं लिखेंगे अभी। तो x के नीचे x को छोड़ देंगे, तो इससे आगे +5 और नीचे +2, तो यहाँ हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 2, एग्जैक्टली इसके नीचे नहीं, थोड़ा लेफ्ट साइड में। उसके बाद क्या है, -9 -4। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपने यहाँ ऐसे नीचे इसको फ्रैक्शन टाइप में नहीं लिखना है, कभी इस फ्रैक्शन लिख दो, ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब ये आपने ये दोनों कोफिशिएंट लिख दिए हैं और अभी x के जो बचे हुए 8 और 3 वो लिख देंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। और जो आप फर्स्ट में लिखते हैं उसी को एक बार फिर से लिख दीजिए, 5 और 2। ये सीक्वेंस आप अच्छे से समझ लें। ये सीक्वेंस अगर आपने समझ ली है तो अब आगे देखिए, x इक्वल टू y इक्वल टू 1। अब क्या करना है आपने, इसके बाद मैंने बताया था पहले नंबर, फिर माइनस, फिर कोई नंबर आएगा, इसमें भी ऐसे ही, ठीक है। यहां अगर आप ऐसे करेंगे ना तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी आसानी से कर लेगा, अगर उसको लगन होगी करने की, ललक होगी तो, ठीक है। और कोई भी मिस्टेक नहीं कर पाएगा।
ब्रैकेट्स का यूज करेगा। तो देखिए अब क्रॉस कैसे, जो फर्स्ट लेटर होता है उसको उससे क्रॉस नीचे जाती है हमेशा ऊपर वाले से, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की देखिए 5 मल्टीप्लाई विद माइनस और यहां हो जाएगा -20, ठीक है। ये मैंने ग्राफिक्स जो है ये पहले ही बना दिए, ठीक है। 2 को -9 से करेंगे आप मल्टीप्लाई तो -18 आ जाएगा, हो गई। आगे देखिए -9 को 3 के साथ करना है आपने तो -27, -4 को 8 के साथ करना है तो -32, नेक्स्ट 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 16, 3 को 5 से करना है तो 15, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इससे आगे देखिए आप x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन -20, अच्छा माइनस और माइनस प्लस तो हो जाएगा +18, इसके बाद y अपॉन -27 माइनस माइनस +32 हो गया, और यहां पर आया माइनस है नहीं तो 16 माइनस 15 कितना आ जाएगा 1, तो आगे आ जाएगा x अपॉन -20 प्लस 18 तो -2 आ जाएगा इक्वल टू y अपॉन -27 प्लस 32 तो ये आ जाएगा 5 और इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब देखिए आप x अपॉन -2 इक्वल टू लास्ट वाली जो टर्म है वो, अब -2 जो है ये डिवाइड में x के साथ तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -2 मल्टीप्लाई 1/1, यानी x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। इसके बाद देखिए y अपॉन 5 इक्वल टू 1/1 तो ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 5। ये था कौन सा मेथड भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आप अपने आप कर लेंगे, आपको आता है, ठीक है। अगर आपने एक्सरसाइज 3.3 की है तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नाउ अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बता दूं आपको कुल मिला के 5 पार्ट्स हैं, तो इसमें स्टेटमेंट जो गिवन है वो है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। आगे इसने एक खास बात लिखी है उसको ध्यान से सुनना, बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। इसने कहा कि कोई भी मेथड लगा लीजिए, ठीक है। तो मेथड हम सीख चुके हैं, कौन कौन से मेथड सीख चुके हैं मैं आपको बताता हूं। मेथड हमने सीखे हैं कौन कौन से मेथड, एक मेथड था ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा एलिमिनेशन, और फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपकी जो इच्छा हो वैसे ही आप सोल्व कर लें, वही मेथड लगा करके। इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन काफी बार आते हैं। वो एक्सरसाइज 3.2 से 3 से 4 से 5 6 7 किसी से भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो ये लगभग एक जैसे से ही है, क्योंकि मेथडिस्ट ने बोल दिया कि भाई कोई भी अलजेब्रिक मेथड लगाइए आप, ठीक है। तो हम फोर्थ क्वेश्चन के एक दो पार्ट्स में आपको करवाता हूं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये जो क्वेश्चन है ना सेम है जैसे कि एक्सरसाइज 3.3 के अंदर थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमने किया था, वो टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही है, इसने लिखा है ए पार्ट ऑफ monthly postal charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess, ठीक है। यानी ये बताया कि हॉस्टल के अंदर जो चार्ज है ना, जो लिया जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो 2 प्रकार से इकट्ठा लिया जाता है। एक चार्जेस होता है, कोई भी बच्चा हॉस्टल में जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको वो चाहे 5 दिन रहे हॉस्टल के अंदर, चाहे 10 दिन रहे, चाहे 20 दिन रहे, वो फिक्स्ड मंथली चार्ज है, ठीक है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, यानी वो फिक्स्ड है, ठीक है। वो तो लगना ही है, एक दिन एक बार में लगना है। मान लीजिए अब इसने आगे जो कहा है उसके बाद आगे क्या कहा है,
एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और बाकी का जो चार्ज है हॉस्टल का वो बताएं कि हिस्सों में अलग अलग उसके पार्ट्स बना रखे हैं। फर्स्ट जो पार्ट बनाया वो तो उसने मंथली चार्ज बताया कि मंथली चार्ज मान लीजिए किसी हॉस्टल का 500 रुपए है कि भी 500 रुपए आपने पे करने पड़ेंगे, चाहे हॉस्टल में पूरा 1 महीना रुके, चाहे 10 दिन, चाहे 5 दिन, जब रजिस्ट्रेशन होता है तो वो हो गया, वो 500 तो लगने ही है। ठीक है, उसके बाद इसने ये कहा कि अगर आप हॉस्टल के अंदर जो मैस है, मैस के अंदर जो फूड लेंगे, खाना लेंगे, उसमें प्रतिदिन के हिसाब से आपने पे करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों मिला करके वो जो है 50 रुपए की डाइट बनती है कि 50 रुपए आपका मैस का खर्चा है। अगर एक बच्चा 10 दिन रहता है हॉस्टल के अंदर तो एक दिन के 50 रुपए के हिसाब से 10 दिन के 500 हो गए, और वो फिक्स्ड चार्ज है ना मंथली 500, वो और दोनों ऐड होकर के 1000 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई बच्चा 20 दिन रहता है तो वो मंथली जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो 500 ही लगेगा, लेकिन 20 दिन का जो मेस का जो चार्ज है वो प्रतिदिन 50 रुपए के हिसाब से लग जाएगा। ये तो कर रहे थे हम किसी एग्जाम्पल की बात, तो ठीक क्वेश्चन कुछ वैसे ही है। ठीक है, 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 पार्ट की तरह से आप देख लेंगे तो पता भी चल जाएगा आपको। आगे इसने ये कहा कि स्टूडेंट व्हेन ए स्टूडेंट ए नाम का कोई विद्यार्थी है हैज फूड टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन खाना लेता है। ठीक है, ए नाम की कोई छात्रा। आगे इसने लिखा सी हैज टू पे ₹1000 और 1000 रुपए वो पे करती है। ठीक है, एज हॉस्टल चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस में। तो यहां तक आप एक इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ दो वेरिएबल, एक तो फिक्स चार्ज हो जाएगा, एक चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो इक्वेशन होगी वो क्या है, आगे वेयर एज ए स्टूडेंट बी, और एक स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, वो 26 दिन खाना लेती है हॉस्टल के अंदर और 1180 रुपए पे करती है हॉस्टल चार्जेस के। तो फाइंड द फिक्स चार्ज, आपने फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो क्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप लिखेंगे लेट फिक्स्ड मंथली, लेट फिक्स्ड मंथली चार्जेस, वो आपने कंसीडर किए x रुपीज। लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, वो आपने कंसीडर की कितनी y रुपीज। एक दिन का है y, 2 दिन खाना खाएगा कोई बच्चा तो 2y, समझ गए आप। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक जो ए नाम का जो स्टूडेंट है वो 20 दिन हॉस्टल के अंदर रहती है। तो 20 दिन हो चाहे 25 हो चाहे 28 हो, जो फिक्स्ड चार्ज है मंथली चार्ज है हॉस्टल का वो तो एक्स ही लगना है 1 महीने तक। 2 महीने हो जाएंगे तो 2x हो जाएगा, हो गया x प्लस एक दिन के y रुपए लगते हैं खाने के, तो 20 दिन के लगेंगे 20y, और टोटल जो चार्ज है वो कुल मिला के कितने हो गए 1000 रुपए। ये होगी आपके पास इक्वेशन 1। सेकंड आप लिख सकते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा प्रश्नानुसार। बी नाम की जो छात्रा है या स्टूडेंट है, ठीक है, वो 26 दिन खाना लेती है मेस में और हॉस्टल में रुकती है। तो ये तो हो गया फिक्स चार्ज और 26 दिन का हो गया 26y, और कुल मिला के चार्ज कितना हो गया उसका 1180। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो, आपका इक्वेशन कंप्लीट। ठीक है, आप इनको एक बार फिर से लिखेंगे। ठीक है, किस लिए आप आगे यहां लिखेंगे ना इक्वेशन 1 - 2, मैं यही कर देता हूं। आप लिखेंगे नाउ
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 आपको फिर से लिखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। माइनस, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 26 प्लस 20, यहां जाएगा माइनस 6y इक्वल टू माइनस, ज्यादा ही 1180 180 आ जाएगा, 10 से ज्यादा होते हैं ना। अच्छा, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 180/6, 6 से कैंसिल करो, 6 दिया 18, 30, 30 आ गई भाई, यानी जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो 30 रुपीज आ गई। अब आप लिख सकते हैं पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 है x प्लस 20 y की जगह 30 इक्वल टू 1000, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा 600 इक्वल टू 1000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 600, ये आ गई 400। तो आपको पता तो चल गया होगा कि भी 400 रुपए तो हॉस्टल चार्ज के हो गए एक महीने का, ठीक है, और खाने का कितना हो गया 30 रुपए। ये था फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हमने किसी भी, इसने लिखा हुआ है किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करते हैं। आपका मन करता है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, ठीक है, यहीं तक है कंडीशन। डिनोमिनेटर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐड करना है वो नहीं दिया हुआ, केवल इतना ही करने से फ्रैक्शन जो 1/3 हो जाता है। कब? जब उसके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड इट बिकम्स 1/4। आगे इसने सेकंड कंडीशन बता दी है भाई, फर्स्ट कंडीशन के अंदर कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन वो कर चुके हैं आप पिछली एक्सरसाइज में, मेरे ख्याल से हर एक एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा आपको, हो सकता है किसी में नहीं। लेट न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y, ऐसे ही किया था हमने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है कि ये जो फ्रैक्शन है हमारा, ये 1/3 हो जाता है। कब? कौन सी कंडीशन के बाद? when 1 is subtracted from the numerator। ये जो न्यूमरेटर है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब। डिनोमिनेटर की कोई कंडीशन नहीं है तो इसको ऐसा ही रहने दे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, दिस इंप्लाइज दैट 3 को इसके साथ, यानी 3 मल्टीप्लाई विद x माइनस 1, y को 1 के साथ, y मल्टीप्लाई 1 y आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 3 इक्वल टू y। -3 को आप उधर ले जाएं, y को आप उधर, ये निशान आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, ठीक है, आपने लगाने की जरूरत नहीं है। तो जाएगा 3x माइनस y, माइनस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ प्लस था ये, ठीक है, और ये -3 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है हमारा x/y, आगे लिखा है इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 हो जाता है। कब? when 8 is added, ऐड कर दे किसके अंदर, इसके डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर दिया जाए तो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, 4 मल्टीप्लाई विद x 4x हो जाएगा, y प्लस 8 मल्टीप्लाई विद 1 तो y प्लस 8 हो जाएगा। आप क्या करना है, y को इधर ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 4x माइनस y इक्वल टू 8 ही हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें देखो कौन से मेथड से करेंगे आप इसको। x का कोफिशिएंट तो इक्वल नहीं है, y के कोफिशिएंट इक्वल है भाई, साइन सेम है। आपको बताया अगर साइन सेम हो और एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। अगर साइन अपोजिट होते तो ऐड करते हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, अगली बार y एलिमिनेट हो जाएगी भाई, तो हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3, ये तो इक्वेशन 1। सेकंड है 4x माइनस y इक्वल टू 8। देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस,
हो गया ऐसे, तो ये y एलिमिनेट हो गया क्योंकि ऊपर माइनस था, नीचे वाला प्लस था। अब देखिए 3x माइनस 4x करेंगे तो माइनस x आ जाएगा आपके पास, 3 माइनस 8 माइनस 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की जो वैल्यू उसको आप इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट करें, आपकी मर्जी है। तो आप लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x, 3 मल्टीप्लाई विद 5 हो गया, माइनस y इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 3 फ्यूचर 15, 15 माइनस y इक्वल टू 3। अभी जो प्लस 3 है इसको आप लेफ्ट साइड में ले लेंगे, ठीक है, माइनस y को इधर, तो हो जाएगा 15 माइनस 3 इक्वल टू y, यानी 12 इक्वल टू y। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। x और y की वैल्यू निकालने तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता भाई। यहाँ पर ये पूछा है कि फाइंड अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है आप लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन होगा हमारे पास वो क्या होगा, x अपॉन y कंसीडर किया था हमने, x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। अब आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे, इसने लिखा है कि फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, यहाँ है न्यूमरेटर 5, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 4 आ जाएगा, 4/12 कैंसिल करके देखो 1/3 होता है क्या, नहीं हो गया 4/12 1/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। हाँ आपको बता दें, आप किसी भी मेथड से अगर इसको करेंगे, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो इसके बाद, तो भी आंसर यही आना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, आंसर सेम आएगा, मेथड आप कोई भी अपना लो। तो ये इजी मेथड है एलिमिनेशन, इससे हमने कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट आगे के जो इसको जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बचे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, बाय।